ये कहानी मैं एक 11 साल की लड़की की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मेरा नाम शौर्या है। ये कहानी जब मेरे साथ हुई तब मैं कुछ 11 साल की थी। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था क्योंकि मुझे सीरियस कफ का प्रॉब्लम था। जिस हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया था उस हॉस्पिटल में बस बच्चों का ही मतलब 15 साल के नीचे के उम्र के बच्चों का ही इलाज होता था। तो मेरे साथ हॉस्पिटल में बस मेरे उम्र के ही बच्चे थे। ये एक छोटा सा हॉस्पिटल था जिसके बस 2 ही फ्लोर्स थे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी। हॉस्पिटल के हॉलवे के एंड वाले वार्ड में एक लड़की थी जिसके बाल नहीं थे। वो बस अकेली रहती थी। वो किसी से भी बात नहीं करती थी और आई में से कोई उससे बात नहीं करता था। मैंने डॉक्टर को उस वार्ड में बैठी हुई लड़की के बारे में पूछा। डॉक्टर ने कहा उसका नाम पायल है, वो हार्ट डिसीज से सफर कर रही है। अगले दिन लंच टाइम के बाद इट वॉज प्ले टाइम। मैं पायल के वार्ड के सामने रुकी। मैंने पायल के वार्ड में पायल की तरफ देख के उसको वेव किया। पायल ने मुझे एक स्माइल दी और उसने नॉट किया कि रूम के अंदर आओ। वहाँ से एक नर्स गुजर रही थी। मैंने उसको पूछा क्या मैं उस लड़की के वार्ड के अंदर जा सकती हूँ। नर्स ने कहा बिल्कुल जा सकती हो, दैट्स रियली वेरी स्वीट ऑफ यू। कोई और बच्चा उसके रूम में नहीं जाता। सो आई वेंट इन हर वार्ड। एट फर्स्ट हम काफी नॉर्मल बात कर रहे थे एंड हैज द टाइम पास्ट वी जस्ट हिट ऑफ। पायल बहुत अच्छे गाने गाती है, सो पायल ने गाना गाया और मैंने उस गानों पे वियर्ड वे में डांस किया। वी हैड ऑसम टाइम टुगेदर। दिन कैसे खत्म हो गया पता भी नहीं चला। मैंने पायल से कहा कल का दिन और भी मजेदार होगा। ये कहते हुए मैं उसके वार्ड से बाहर निकली और मेरे वार्ड में आ गई। लेटर दैट नाइट जब मैं अपने वार्ड में सो रही थी, आई गॉट अ टैपिंग ऑन माई बैक। इट वॉज पायल। मुझे बाहर जाना है, विल यू हेल्प मी? पायल ने मुझसे कहा। मैं पूरी नींद में थी। मैंने वार्ड के बाहर देखा। वार्ड के बाहर कोई भी नहीं था। नो नर्सेस, नो डॉक्टर। बिफोर आई कुड नो एनीथिंग पायल ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों भी वार्ड के बाहर निकल गए। जब हम वार्ड के बाहर निकले मैंने देखा पूरा हॉस्पिटल खाली है। नो नर्सेस, नो वार्ड बॉय, नो डॉक्टर, नो रिसेप्शनिस्ट, बस हम दो। ऐसे लग रहा था सब कुछ जैसे धीमा चल रहा है। मैंने बीच में ही पायल को रोका और पूछा व्हाट आर वी डूइंग, वेयर आर वी गोइंग? मुझे अकेले जाने को डर लग रहा था। आई वॉन्टेड समवन्स हेल्प। यू वर नाइस टू मी। और फिर हम फिर से चलने लगे। हम हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस गेट पे जाके पहुंचे। क्या मैं भी तुम्हारे साथ बाहर आऊं? मैंने पायल से पूछा। पायल ने ना कहा। उसने कहा इट्स माई टर्न, तुम्हें तुम्हारे टर्न के लिए वेट करना होगा। मैंने सोचा ये कोई गेम है तो मैंने उसको पूछा क्या मुझे बाहर जाने को मिलेगा जब तुम अंदर आओगी? पायल ने सैड होते हुए ना कहा। क्या हम कल फिर से खेलने वाले हैं? मैंने पायल से पूछा। मुझे पता नहीं लेकिन अभी तुम्हें अंदर जाना होगा। मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग विदाउट यू। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी इन ट्रबल। तुम्हें अभी अंदर जाना होगा, पायल ने मुझसे कहा। गो बैक, यू कांट स्टे हियर फॉर लॉन्ग, गो बैक। उसने मेरी तरफ देख के चिल्लाया। मैंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा जहाँ से हम आए थे। इट लुक्ड सो मच डार्कर दिस टाइम। और जब मैंने हॉस्पिटल की एंट्रेंस की तरफ मुड़ के देखा तब वहाँ पे पायल नहीं थी। शी जस्ट सीम्ड टू बी डिसअपीयर्ड। मैंने रियलाइज किया कि अब मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। मैं वापस अपने वार्ड में आ गई। मैंने एक चीज नोटिस की, हर जगह पे लटके हुए घड़ी पे बस एक ही समय बताया जा रहा है, 2:31। What I meant is जब पायल मेरे रूम के अंदर आई तभी भी 2:31 ही हो रहे थे और जब मैं वार्ड में वापस आई तभी भी 2:31 ही हो रहे थे। मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। मैं बस ये सोच रही थी कि पायल कहाँ पे गई होगी। वो वापस आके डॉक्टर्स को, नर्सेस को, उसकी फैमिली को क्या जवाब देगी। ये सोचते हुए मैं सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं पायल के वार्ड के सामने गई तब मैंने देखा पायल का वार्ड बंद था। इट वॉज लॉक्ड। रिसेप्शन के पास पायल के मॉम डैड भागते हुए आए। पायल के डैड ने डॉक्टर को पूछा पायल की डेथ कितने बजे हुई? डॉक्टर ने कहा रात के 2:31 पे।